Hey guys, this is HS Sahota again from Fast Track Advisor. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे ਨੂੰ। आज की मेरी एक स्पेशल वीडियो है कि ये एक तरीके की अजीब वीडियो होगी। शायद ये किसी कंसल्टेंट या लॉयर ने वीडियो डाली होगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो डालने जा रहा हूँ। सबसे पहले कि कनाडा के वर्क परमिट जो नए प्रोग्राम है, न्यू ब्रांसविक का क्रिटिकल वर्कर पायलट, और जो पुराना हमारा AIPP चल रहा है, और BC टेक पायलट और एल्बर्टा, ये सभी में वर्क परमिट हो रहे हैं। ये भी एक क्वेश्चन था, रिलेटेड है मेरी इस वीडियो के साथ। जो न्यू ब्राउन्सविक क्रिटिकल वर्कर पायलट है, उसके रिजल्ट अभी तक 100% आ रहे हैं। मैंने शायद ऐसा कभी नहीं बोला, रिजल्ट 100% आ रहे हैं। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं टॉपिक से पहले कि आप लोगों को पता चल जाए कि वर्क परमिट या PR, क्योंकि ये PR प्रोग्राम है, वो किस तरह से अभी हो रहे हैं। ये मेरे पास हमने आइडेंटिटी छुपा दी है, फेसबुक का भी अभी ये है, और ये वर्क परमिट हुए हैं हमारे लास्ट वीक वाले, और आज किस वीक के भी हैं, मैंने अभी तक देखे नहीं अच्छे से। ये देखिए 4 हमारे वर्क परमिट हुए हैं जो आउटसाइड कनाडा है। इसका मतलब ये है कि जो लोग कनाडा से बाहर हैं उनके ये वर्क परमिट है। और ये वर्क परमिट हमने करवाया है, इनका टूरिस्ट वीज़ा हमने करवाया था, और उसके बाद इनका वर्क परमिट हो गया। तो जो वर्क परमिट कनाडा के बहुत ही तेजी से और बढ़िया तरीके से नए वाले अभी हो रहे हैं। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है कि कुछ बहुत कम लोग हैं, मेरे हिसाब से 10 या 15% लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप एडवांस फीस क्यों चार्ज करते हो। तो मैंने सोचा कि मैं हमारे जो मैं अप्लाई करता हूँ उसमें लिखा होता है कि ये हमारी फीस है, एडवांस है ना, ये कंसल्टेंसी की है, ये है वीज़े की फीस वगैरह वगैरह, जो आपका वर्क परमिट या PR या टूरिस्ट वीज़ा हो जाएगा उसके बाद हमारी ये फीस है, या स्टूडेंट की ये फीस है। तो मैं आज टिपिकली आपको बताऊंगा कि मान लीजिए ये मेरे हाथ में इनकी एग्जांपल होगा कि ये जो 5 वर्क परमिट हमारे हुए हैं, इन सभी से मैंने अपनी कंसल्टेंसी के एडवांस फीस ली है, और हमेशा से मैंने लेता रहा हूं, और मैं हमेशा ही आगे से भी एडवांस फीस लूँगा जो मेरी कंसल्टेंसी है, और टोटली वो नॉन रिफंडेबल होती है। कुछ लोग, पता तो होता है लोगों को, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हमें तो बाद में बोलेंगे पता ही नहीं था। सभी को पता है नॉन रिफंडेबल क्या होती है, फिर भी बोल दूं, जो कभी आपको वापस ना होने वाली फीस है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपसे फीस लेता है, अगर आप नहीं भी ठीक होते हो तो फीस आपको वापस नहीं होगी। स्कूल में जाते हो, एजुकेशन आप लेते हो, तो अगर आप नहीं पास हो गए तो फीस थोड़ी वापस होगी। आप वकील के पास जाते हो, 307 302 की धारा है, अगर आपको जेल हो जाए तो फिर भी वकील की फीस तो लगेगी। हम भी तो काम ही करते हैं। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं उन लोगों के लिए वीडियो जो जेन्युइन क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं, और जेन्युइन जो बात है वो समझेंगे। जिनको वैसे ही बोलना है, आई रियली डोंट केयर, मैं तो उनके साथ डील भी नहीं करता हूँ, ना मैंने कभी किसी को फ्रंट अप्रोच की है कि भाई हमसे काम करवा लो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को मना करता हूँ, लेकिन हमारी ये पॉलिसी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताएं
जितना भी हम बता सकते हैं सोशल मीडिया पे या थ्रू हमारे जिन लोगों के वीज़े हो जाते हैं वो आगे बताते हैं कि भाई हमने उनसे करवाया है। तो आई मोर देन वेलकम यू गाइस एज ए माई क्लाइंट। लेकिन हम कभी ना हमने अपने से कॉल की है कि भाई हमसे काम करवा लो, ना ही कभी करेंगे। हमने वो फेक डिपार्टमेंट ही नहीं रखा है जिसको कहते हैं कॉलिंग डिपार्टमेंट। हमारे पास, मेरे पास है ही नहीं वो। अभी आए कि क्यों फीस लेता हूं। देखिए, मान लीजिए कि ये जो नया प्रोग्राम है न्यू ब्रांसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट का, मान लीजिए कि एक बंदा मेरे पास आ गया तो 15-20 लाख अभी यही फीस है। दोबारा बढ़ जाएगी, शायद नेक्स्ट मंडे हो जाए। तो पहले 25-30 थी, 35 तक थी, 30 तक थी। मैंने कुछ ऐसा किया कि कम लगे, लेकिन मुझे लग रहा है दोबारा बढ़ जाएगी। तो सभी कहते हैं ठीक है सर हमारे से 40 लाख ले लो। सभी नहीं, कुछ लोग कि 40 लाख ले लो, बाकी एडवांस हमसे कम ले लो या ना लो, 40 लाख चाहे ले लो। भाई क्यों हम फीस लेते हैं? जिस दिन हम आपका केस, मान लीजिए एक मिस्टर शर्मा है, शर्मा जी का हमने केस पकड़ लिया, हमने इतने दफ्तर खोले हैं, ये खर्चा शर्मा जी जैसे ही क्लाइंटों से निकलेगा, हम अपना बहुत कीमती, जैसे आप लोगों का टाइम कीमती है, हमारा टाइम भी वैसा ही कीमती है। हम वो शर्मा जी जैसे क्लाइंट से ही वो खर्चा निकालेंगे। फिर हमारे इतने एम्प्लॉयज रखे हैं, उनका खर्चा हम आप क्लाइंट से ही निकालेंगे। इसमें सबसे बड़ा खर्चा ये है, मान लीजिए कि 6 कंपनीज हैं। अभी 6 कंपनीज के लिए मैं कम से कम 10-11 अपने बंदे सीधे जो मेरे पास काम करते हैं उनको मैं लगाता हूं इस काम के ऊपर। इंडिया से मेरे पास 5-6 ऐसे बंदे होते हैं कनाडा में, यूएसए में। फिर वो एक शर्मा जी के ऊपर काम करने लग जाते हैं। फिर जिस भी कंपनी से हमने अभी काम करवाना है, जो भी उनके एचआर के बंदे हैं जिन जरिए हम अपना काम निकालते हैं, हम अपना लीगल काम करते हैं, वो फ्री में कोई कुछ नहीं करता है। हमारा कभी भी कोई काम फ्री आगे से नहीं करता है। उनको भी हमें फीस देनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं। मैं एक कंसल्टेंट हूँ और स्वभाव सीधा है, ना मैं किसी से डरता हूँ, ना किसी को डराता हूँ, ना झूठ बोलता हूँ, ना सुनता हूँ। हमारा काम है कंसल्टेंसी का। हम बोल के, लिख के एग्रीमेंट में करते हैं कि भाई ये हमारी फीस है। अगर किसी को हमारी फीस पसंद आए तो वो अपना हमारे से काम करवाए, अगर किसी को हमारी फीस ना पसंद आए तो वो ना करवाए। होता भी ऐसे ही है। और कुछ लोगों का बस ऐसे ही है, बोलना है कि भाई ऐसे क्यों फीस ले ली। मैं बकायदा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वर्क परमिट जहाँ पीआर प्रोग्राम है, उसके लिए हमारा पहले दिन जेब से करीब 7-8-9 केस के हिसाब से 10 लाख रुपया निकल जाता है। हम आपके ऊपर जो पैसा लगना है उसका बहुत सारा हम पहले देते हैं। अगर काम हो जाता है तो फिर हम बाद में पीआर जहाँ जो वर्क परमिट है उस वीजे के हम वीजा आने पे पैसे लेते हैं। हमारी जेब से, मेरी जेब से 6-7-8 लाख रुपया निकल जाता है। वापस तो मिल जाते हैं, लेकिन कैसे, कभी अगर नहीं काम होता है तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं किसी से भी सारा पैसा नहीं एडवांस लेता हूँ, ना भी तक लिया है। कुछ लोगों से मुझे डाउट हो ये बंदा खराब करने वाला है, जैसे इमिग्रेशन वाले सभी अच्छे नहीं है, क्लाइंट भी बहुत बुरे हैं। क्लाइंट तो ऐसे हैं कि बकायदा अगर एग्रीमेंट हुआ भी है तो वैसे ही डराने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे, अगर किसी का काम नहीं होता है, ये भाई हमारे ये पैसे वापस दे दो, हमने तो एग्रीमेंट पढ़ा ही नहीं था। अजीब अजीब बातें करते हैं। उनको भी पता होता है कि ये वैसे ही हवा में तीर चला रहे हैं, ये चलेंगे तो नहीं। एग्रीमेंट जो हो गया वो तो हो गया। वैसे तो इंसान की जो जुबान है
पहले वही चलती थी, आज भी वही चलनी चाहिए। लेकिन जो बाकायदा मैं एग्रीमेंट करता हूँ इसीलिए करता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट भी झूठ बोलते हैं, फिर बाद में हाँ हाँ वो तो हमें याद आ गया, एग्रीमेंट हुआ था। पता सभी को सब होता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्लाइंट की ही कंप्लेंट कर रहा हूँ, जो लोगों की। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर एजेंट खराब है, इमिग्रेशन लॉयर खराब है, टीचर खराब है, अगर डॉक्टर खराब है, तो क्लाइंट भी बहुत सारे खराब है। पूरा उन्होंने अपना मन बनाया होता है, घर वालों से मशवरा किया होता है, और बार बार बहुत क्वेश्चन करने के बाद दोबारा जाकर एंड में हमारा कोई एग्रीमेंट होता है, तो बाद में बोलेंगे कि भाई वो अपने एडवांस क्यों लिए हैं, कुछ बोलते हैं। मैंने बोला जस्ट 10 क्लाइंट बनने के बाद तो कोई नहीं वैसे बोलता है, लेकिन कुछ लोग बनने के दौरान ऐसे पूछते हैं। 10% हमारी जेब से खर्चा होता है पहले दिन, हम आपसे सारा नहीं लेते हैं, जो हमारी कंसल्टेंसी की फीस है वो हम लेते हैं। देखिए इंडिया में मेरे ऑफिस में लगने के लिए मुझे पता चलता है, दुख आता है, लड़कियां आती हैं कि हमारे से सर वो जो कंपनी है जो जॉब रिक्रूटमेंट का काम करती है उसने 5,000 तो उसने ले लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इंडिया में भी काम करवाना हो, जॉब लेनी हो, 5-10 हज़ार तो आपको वो इंडिया में भी देना पड़ता है। फिर आपको इंटरव्यू हो गई, जॉब मिले ना मिले वो बात की बातें हैं। तो गाइस ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, सिर्फ जो जेन्युइन लोग हैं, जो समझते हैं भाई मैं ऐसा कभी करता नहीं, ना करूंगा कि मान लीजिए अभी मैं 15-20 लाख में न्यू ब्राउन्सविल का काम कर रहा हूं, तो इसका मैं 30-40 कर दूं, फिर बहुत कम ले लूं आपसे, 1,50,000 ले लूं। बाकी आप लोगों ने डेफिनेटली सोचना है कि आप क्या करवा क्या रहे हो। आप एक छोटी सी मेडिसिन ले रहे हो, अगर आप भगवान ना करे आप ऑपरेशन कोई करवा रहे हो तो बड़ा पैसा लगेगा। अभी आपने ये सोचना है कि आप गल्फ में जा रहे हो, 1.5-2 लाख रुपए तो लोग गल्फ में जाने का लग जाता है। आप दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, टॉप कंट्री, यूएसए और कनाडा, तो अभी जो कनाडा का चल रहा है, इसके लिए अगर आपने इस देशों के लिए पीआर होना है, अपने वर्क परमिट लेना है, स्टूडेंट वीजा करवाना है, तो भाई आप सोचिए अगर गल्फ का 1-2-1.5 लाख रुपया लग जाता है तो यहां लाखों के हिसाब से लगेंगे। और आप पहले खुद सोचो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इसको आगे प्रोसीड करो, नहीं कर सकते हो तो ना करो। हाँ, दूसरा आप लोग पैसे बचा सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप खुद से कर लो, न्यू ब्राउन्सविल वाला AIPP वाला आप खुद से कर लो। तो कुछ लोगों की लक अच्छी है, उनको मिल भी जाते हैं। तो गाइस आज का मेरा और आपका ये जो टॉपिक है, क्योंकि हमारा रिलेशन है, भगवान करे कि हमेशा बना रहे, तो मेरा बताना आज को ये क्लियर हो गया कि एक आखिरी वर्डिंग मेरे पास वर्ड है कि भाई हमारी जेब से जितना पैसा लगता है, हम है बिजनेस करते आप लोगों के साथ, वो हमने आपसे ही कमाना होता है। ऐसा नहीं है कि सारा ही हम आपसे पहले दिन ही कमा लें, ना ऐसा हम करते हैं, लेकिन जो खर्चे लगने हैं वो आपको देने पड़ेंगे। आपके लिए सबसे बेहतर मेरी सजेशन ये है कि लोग पूछते हैं भाई अगर आप कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं ले सकते हो 1-2-3-4 लाख का, अगर इस रिस्क की वजह से आपकी जान माल पे बनानी है तो आप मत करो एक कोशिशें कनाडा अमेरिका के जाने के लिए। आप गल्फ में चले जाओ, इंडिया में अच्छे बड़े शहरों में चले जाओ। तो अब जो बाहर का आपके दिमाग में चल रहा है उसको आप छोड़ दो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें आपकी और आपका जो होने वाला इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, एजेंट है, जो लॉयर है, दोनों की बेहतरी है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगेन आपने अगर हमारे से काम करवाना है तो मोस्ट वेलकम।
लेकिन हमारी पॉलिसी ये है कि हम आपको बॉदर नहीं करना चाहते कि हमारा स्टाफ आपको बार बार बॉदर करे कि हमसे काम करवा लो। मेरा मानना ये है कि जैसे मुझे नहीं अच्छा लगता कि मुझे बार बार कोई फ़ोन करके बोली जाए कि लोन ले लो, गाड़ी के लिए ले लो, तो ऐसे ही आप लोग, मेरे जैसे आप लोग हैं, तो मुझे भी आपको परेशान नहीं करना चाहिए। Hey guys, thank you so much for understanding. Hopefully सभी को समझ आ गई होगी, और ख़ास करके जिन्होंने ये वैसे तीर तुक्के छोड़ रखे हैं, शायद उनको भी समझ आ जाए। Guys, thank you so much. Bye.